नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नितिशा बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस खास बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं देवभूमि यानी उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरों की। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। होमगार्ड वर्दी घोटाले में सीएम धामी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। देहरादून में वर्दी घोटाला केस में डीआईजी को सस्पेंड कर दिया गया है। डीआईजी अमिताभ श्रीवास्तव सस्पेंड किए गए हैं। सीएम धामी ने सस्पेंड करने का आदेश दिया है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। जांच के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री घोटाले से जुड़े घोटाले में संलिप्तता के आरोपों में घिरे डीआईजी अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। मामला वित्तीय साल 2024-25 और 25-26 के दौरान होमगार्ड्स के लिए वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें टेंडर प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे, जिसमें महानिदेशक होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा देहरादून की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव और नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई थी, जिसके आधार पर सीएम धामी ने डिप्टी कमांडेंट को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होमगार्ड्स वर्दी घोटाला मामले में कार्रवाई हुई है। एक्शन में आते हुए सीएम धामी ने डीआईजी अमिताभ श्रीवास्तव को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही इस मामले की जांच आगे बढ़ाने के भी निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं। सीएम धामी ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में डीआईजी अमिताभ श्रीवास्तव को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड वर्दी घोटाले में एक्शन लेते हुए डीआईजी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही जांच के लिए एक टीम गठित करने के भी आदेश दिए हैं। तो डीआईजी अमिताभ श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। मामला होमगार्ड वर्दी घोटाले का है, जिसमें एक्शन मोड में आते हुए सीएम धामी ने सस्पेंशन की ये कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने जांच को आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं और जांच के लिए एक कमेटी गठित करने के आदेश सीएम द्वारा दिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हरिवंश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हरिवंश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सीएम धामी ने बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। एक तरफ सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है डीआईजी अमिताभ श्रीवास्तव पर, तो दूसरी तरफ जांच कमेटी गठित करने की भी बात कही है। जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत ही बड़ा मामला सामने आया कि जिस तरह से होमगार्ड की जो वर्दियां होती है उस पर इतना बड़ा घोटाला किया गया और इतने बड़े अधिकारी द्वारा ये घोटाला किया गया। 1 करोड़ का जो पूरी वर्दी का जो सामान था, जो अन्य सामान होमगार्ड के इस्तेमालों में आना था, जूते की बात कर ली जाए, चाहे उनकी वर्दी की बात कर ली जाए, 500 का जूता उन्होंने 1500 रुपए का डॉक्यूमेंट में दिखाया। लेकिन जब इस पे कमांडेंट को जो उच्च अधिकारी को जब इस पर शक हुआ तो उन्होंने जांच बिठाई तो उन्हें पता लगा, जब उन्होंने मार्केट के रेट पता किए तो 1 करोड़ का सामान 3 करोड़ में लिया गया था। तो इन्होंने पर इनकी शिकायत जो है दर्ज कराई और उन पर जांच हुई। तो इसमें पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए डीआईजी को जो है निलंबित कर दिया गया। और एक ही बहुत ही बड़ा मामला है कि जब इतने बड़े अधिकारी द्वारा इतना बड़ा घोटाला किया, अहम बात है, जांच जो है निरंतर इसमें चल रही है और आगे इसमें जो कुछ भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी। जी हरिवंश, जांच कमेटी की जो बात सीएम ने कही है कि जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी, इस पर क्या विस्तृत रूप से जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन इस कमेटी में होंगे, किस तरीके से गठन होगा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब इसमें जो मुख्य अभी जो दोषी इसमें बताए जा रहे हैं, आईपीएस जो डीआईजी है श्रीवास्तव इसमें बताए जा रहे हैं, उनके नीचे काफी और भी अधिकारी हैं जो इसमें शामिल पाए जा सकते हैं। तो अमिताभ जी के खिलाफ जो अमिताभ डीआईजी इसमें दोषी पाए गए हैं, अभी उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि अभी मुख्य दोषी वही पाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें डीजीपी दीपम सेठ के जो बैचमेट हैं, जो इनके मुख्य कमांडेंट हैं, उन्होंने भी इस पे जांच बिठा दी है और नीचे स्तर के जितने भी अधिकारी हैं वो अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो बिल्कुल तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया हरिवंश, नजर बनाए रखिएगा।
और आगे बढ़ते हुए बात अब मौसम की कर ली जाए। उत्तराखंड के 10 जिलों में मौसम खराब है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बारिश के साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। चमोली उत्तरकाशी में 24 घंटे से बर्फबारी हो रही है। रानीखेत, रुद्रप्रयाग, धारचूला में बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के कारण पर्यटक फंसे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। ठंड बढ़ने से जनजीवन काफी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए तमाम जंगल। चीड़, बुरांस और देवदार के ये तमाम जंगल हैं जो इस वक्त एक अलग प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा पर्यटकों के लिए बन चुके हैं। उत्तराखंड के 10 जिलों में आज यानी 24 जनवरी को भी मौसम खराब है। इसमें नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिले शामिल हैं। इसके साथ ही मसूरी के आसपास के इलाकों में 2026 की पहली जोरदार बर्फबारी हुई है। लंबे इंतजार के बाद इस बार बर्फबारी और बारिश से पर्यटक और स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। हालांकि ठंड बढ़ गई है। तापमान 0 से नीचे होने के बावजूद लोग बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं। मॉल रोड से लेकर धनौल्टी तक कई इंच बर्फ जमी हुई है। इससे मसूरी सफेद चादर से ढक गई है। पुलिस ने पर्यटकों की भीड़ के लिए यातायात व्यवस्था की तैयारी की है। वहीं यहां कुछ स्थानों पर पिछले 24 घंटे से बारिश और बर्फबारी रुक रुक कर हो रही है। ये लगातार दूसरा दिन है जब प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम खराब बना हुआ है। इसके कारण पर्यटक कई जगह फंसे हुए भी हैं। आपको बता दें कि चमोली में फूलों की घाटी में पिछले 24 घंटे से बर्फबारी रुक रुक कर हो ही रही है। यहाँ 4 इंच तक बर्फ जम गई है। वहीं उत्तरकाशी के गंगोत्री के ऊंचाई वाले इलाकों में 24 घंटे से बर्फबारी रुक रुक कर हो रही है। तो इधर उधमसिंह नगर में बूंदाबांदी लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो 29 जनवरी तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के चलते स्कूलों में भी छुट्टी रखने के आदेश दिए गए हैं। और पिथौरागढ़ की मुनस्यारी सहित हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। आदि कैलाश और ओम पर्वत क्षेत्र में भारी बर्फबारी हुई है। लंबे समय के बाद ये बर्फबारी हो रही है जिसका पर्यटक भी लुत्फ उठा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इस वक्त लगातार बर्फबारी हो रही है और पिथौरागढ़ के मुनस्यारी सहित हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। आदि कैलाश और ओम पर्वत के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। लंबे समय के बाद यहां बर्फबारी हो रही है और पर्यटक इस बर्फबारी का काफी लुत्फ उठा रहे हैं। इस ताजा बर्फबारी के साथ ही जो ये लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करने के लिए, लॉन्ग वीकेंड अपना मनाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटक मैदानी इलाकों से पहुंचे थे, उन्हें प्रकृति की तरफ से ये तोहफा मिला है। ताजा बर्फबारी के आनंद लेते हुए तमाम पर्यटक नजर आ रहे हैं। आदि कैलाश में ओम पर्वत क्षेत्र में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। शहरी में आज सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ था, तो वहीं दोपहर बाद हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी। तो लगभग अब बर्फबारी हल्की से भारी बर्फबारी की ओर बढ़ रही है। और मुनस्यारी में अभी तक लगभग 1 इंच बर्फबारी हो चुकी है और वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्र में लगातार बर्फबारी जारी है। तो मुनस्यारी यात्रा करने वालों के लिए मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि अगर आप मुनस्यारी आना चाहते हैं तो थल मुनस्यारी मोटर मार्ग भारी बर्फबारी के कारण बाधित होने की संभावना हो सकती है। तो आप वाया जोलजबी पिथौरागढ़ से आ सकते हैं। और नैनीताल से अहम खबर, जहां पर साल की पहली बर्फबारी शुरू हुई है। बारिश के बाद इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पर्यटकों ने जमकर इस बर्फबारी का लुत्फ उठाया है। होटल और पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। शीतकाल में पर्यटकों की आमद बढ़ने की संभावना है। आने वाले दिनों में और बर्फबारी की संभावना है। नैनीताल में साल की पहली बर्फबारी होने से नैनीताल घूमने आए पर्यटक काफी खुश नजर आए। वहीं होटल कारोबारी और पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नैनीताल में अचानक मौसम ने करवट बदली है और हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी हुई है। इसके बाद शहर के आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और नैनीताल के चारों तरफ बर्फबारी का खूबसूरत नजारा देखने को मिला है। बर्फबारी देखकर नैनीताल घूमने पहुंचे पर्यटक काफी खुश नजर आए। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने शहर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया है। नैनीताल में आने वाले दिनों में और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बर्फबारी होने से स्थानीय व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि बर्फबारी के चलते पर्यटकों की आमद में
बढ़ोतरी होगी और व्यवसाय बढ़ेगा। वहीं नैनीताल में पल पल मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों के किनारे भी काफी बर्फ जमी हुई है। इधर बागेश्वर जिले में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। पिंडर घाटी में ऊंचाई वाले गांवों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से ठंड में इजाफा हुआ है। जनजीवन प्रभावित है। किसानों ने बर्फबारी को राहत भरा बताया है। आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा। मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी जारी की है। मौसम में अचानक बदलाव के बाद बागेश्वर जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है। कपकोट क्षेत्र के पिंडर घाटी में स्थित ऊंचाई वाले गांवों में जैसे कि बोरबलड़ा, खाती, झुनी और खलझुनी में बारिश के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आई है। बर्फबारी से क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। हालांकि किसानों ने इसे राहत भरा बताते हुए कहा कि इससे रबी फसलों को काफी फायदा मिलेगा। प्रशासन के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो वहीं मुनस्यारी में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। बड़ी खबर, उच्च इलाकों में लगातार बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में बारिश। मुनस्यारी में जनवरी के अंत में पहली अच्छी बर्फबारी, लंबे समय बाद हुई ये बर्फबारी, जिससे किसानों में है खुशी की लहर। बर्फबारी से स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। इलाकों में शीतलहर का असर बने रहने की संभावना। मुनस्यारी क्षेत्र में मौसम विभाग की भविष्यवाणी पूरी तरह से सही साबित हो गई है। जहां ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। लंबे समय बाद हुई इस बर्फबारी से किसानों में खुशी की लहर है, जिससे फसलों के लिए वरदान इसे माना जा रहा है। वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी उम्मीद है कि बर्फबारी के बाद क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि आमतौर पर इस क्षेत्र में दिसंबर महीने के अंत तक बर्फबारी हो जाती थी, लेकिन इस बार मौसम में बदलाव के कारण जनवरी के अंत में पहली बार अच्छी बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, जिससे क्षेत्र में शीतलहर का असर बना रहेगा। तो बर्फबारी के कारण पूरे उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में जहां एक तरफ पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में लगातार बारिश बनी हुई है। मुनस्यारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर साल की पहली, यहां तक कि सीजन की पहली अच्छी बर्फबारी देखी गई है। और मुनस्यारी से ही एक और अहम खबर, जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी के बाद थल मुनस्यारी मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। बर्फबारी के कारण मार्ग खुलने की संभावना कम है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस महत्वपूर्ण मार्ग पर बीआरओ ग्रीफ के जरिए कोई भी मजदूर तैनात नहीं किया गया है। यहां से मजदूरों को हटाकर धापा मिलम मार्ग में भेज दिया गया है, जिससे थल मुनस्यारी सड़क की बहाली में देरी हो रही है। बर्फबारी के दौरान इस तरह की अव्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सड़कें समय पर नहीं खोली गई तो पर्यटक मुनस्यारी में बर्फबारी देखने कैसे पहुंच पाएंगे, जिससे पर्यटन व्यवसाय को भी भारी नुकसान होगा। बर्फबारी के कारण मोटर मार्ग भी अवरुद्ध हो रहे हैं और तस्वीरें मुनस्यारी की आपको दिखा रहे हैं। थल मुनस्यारी मार्ग फिलहाल बाधित बताया जा रहा है। और अब ताजा जानकारी के लिए हमारे संवाददाताओं का हम रुख करेंगे। इस वक्त रुड़की से मेरे साथ प्रवेश राय सीधा जुड़े हुए हैं, तो वहीं नैनीताल से दीप्ति बोरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुख करेंगे सबसे पहले दीप्ति आपका। दीप्ति, नैनीताल में अमूमन बर्फबारी दिसंबर महीने में ही हो जाती है, लेकिन इस बार जनवरी महीने के अंत में बर्फबारी दर्ज की गई है। जरा तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि किस तरीके से पर्यटक यहां लुत्फ ले रहे हैं। तो दीप्ति तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। दीप्ति के पास दोबारा हम जाएंगे, लेकिन प्रवेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, रुड़की में आज क्या कुछ है मौसम का ताजा हाल जरा बताएं। जी नितेशा, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में लगातार बीते दिन से लगातार देखा जा रहा है कि जो पहाड़ियों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और बीते दिन बात की जाए जनपद हरिद्वार की, तो लगातार सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन आज जो है धूप खिली हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से 13 जनपदों में से 10 जनपदों में लगातार जो है मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों में जो है राहत की
खबर है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जी। तो जो लोग हैं, आप बात की जाए उत्तराखंड के से सटे हुए जो राज्य हैं, बात की जाए दिल्ली, हरियाणा, मेरठ के बिजनौर से जो लोग आते हैं, जो नजदीकी लोग हैं, वो लगातार उत्तराखंड की और रुक कर रहे हैं और पहाड़ों पे कहीं ना कहीं सैलानी घूमने की जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये सिलसिला कल से ही शुरू हुआ और साल का ये सीजन की पहली बर्फबारी हुई, और जिस तरीके से ये भी देखा गया कि यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ चारों धामों में बर्फबारी हुई। तुंगनाथ में बात की जाए कुमाऊं क्षेत्र की, या फिर बात की जाए गढ़वाल रेंज की, तो दोनों रेंज में लगातार जो है देखने को बर्फबारी लगातार मिली। और बीते दिनों जो है पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं हर जगह बारिश का सिलसिला भी जारी था, लेकिन आज जो है 3 जिलों में अलर्ट जो है नहीं है, और 3 जिले जो है राहत की खबर थी, जिसमें एक हरिद्वार भी है। यहाँ पर धूप खिली हुई है, लेकिन हवा चल रही है। हवा जो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो जिस तरीके से हवा का सिलसिला जारी है, तो लोगों को कहीं ना कहीं इस हवा के कारण थोड़ी बहुत ठंड देखने को मिल रही है। तो ये सिलसिला आप देखना होगा कि 29 तारीख तक जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, ये 29 तारीख तक लोगों को ये जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या फिर मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो कितना सही साबित होगा या कितना गलत साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी बीते दिनों का अलर्ट दिया था, तो बीते दिनों के जो अलर्ट थे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक साबित हुए, और उत्तराखंड में पहली जो है सीजन की बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी के बाद लगातार लोग उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवेश, सीजन की ये पहली बर्फबारी है, पहली अच्छी बर्फबारी। ऊंचाई के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई थी, लेकिन जो बर्फबारी दिसंबर महीने के अंत में देखी जाती थी, चाहे आप नैनीताल की बात करें, मसूरी की बात करें, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय डेस्टिनेशंस हैं। आप मुनस्यारी में देखें, मुनस्यारी में बहुत अच्छी बर्फबारी दर्ज की जाती है, लेकिन इस बार दिसंबर के बाद पूरा जनवरी महीना लगभग खत्म होने को है, अब जाकर बर्फबारी हुई है। तो इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? मौसम विभाग क्या कह रहा है इस बदलाव के लिए? जी देखिए सर, जिस तरीके से देखा गया है कि मसूरी की बात की जाए, तो मसूरी पहाड़ों की रानी कहा जाता है। जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, तो जो इंग्लैंड के लोग थे, यानी कि जो लोग थे, वो लगातार जो है मसूरी की ओर ठंडियों के मौसम में रुक करते थे। तो जिस तरीके से मसूरी में इस बार जो बर्फबारी लेट पड़ी, नैनीताल में, या बात की जाए पूरे प्रदेश की, तो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं इस बार बर्फबारी का लेट जो सिलसिला रहा, वो तो जिस तरीके से ये भी देखा गया कि इस बार जो है ठंड भी काफी देर से आई। तो कहीं ना कहीं आप ये भी समझ सकते हैं कि जो क्लाइमेट है वो लगातार, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीते साल, जब बीते वर्षों पहले का आप आंकड़ा निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं बर्फबारी नवंबर में ही शुरू हो जाती थी। लेकिन नवंबर के बाद जिस तरीके से कुछ समय बाद, कुछ साल बीतने के बाद दिसंबर में देखा गया, तो इस बार जो है जनवरी के आखिरी में देखा गया कि बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। तो ये भी बात की जा सकती है, या फिर IIT रुड़की के जो वैज्ञानिक है वो भी कहीं ना कहीं यही बताते हैं कि जिस तरीके से लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जिस तरीके से लगातार जो धुएं का प्रकोप, यानी कि और भी जो क्लाइमेट एयर पॉल्यूशन की वजह से लगातार जो है पहाड़ों को दिक्कतों का सामना देखने को पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से बात की जब बर्फबारी की, तो लगातार बर्फबारी का बीते दिनों से सिलसिला जारी हो चुका है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जो उत्तराखंड राज्य में लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मार्च या अप्रैल के बीच तक, बात की जाए 15 अप्रैल के आसपास तक की जाती है, और कोई कोई साल ऐसा जाता है कि अप्रैल के आखिरी महीने तक भी बर्फबारी का सिलसिला जो है जारी रहता है। लेकिन इस बार देखना होगा कि जो बर्फबारी का सिलसिला है वो लेट तो आया, लेकिन ये कब तक जाएगा, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये आगे कब तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग हैं, जो वहां के निवासी हैं, वो बर्फ पड़ने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं, और खुशी के कारण उनका जो वही है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सैलानी रुख कर रहे हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जब सैलानी आएंगे, पर्यटक बढ़ेंगे, तो जो लोग हैं, स्थानीय लोग होंगे, उन लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। तो रोजगारी को देख के लोग खुश हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये बर्फबारी का सिलसिला जारी है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो किसानों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगी। बिल्कुल प्रवेश, समय पर बर्फबारी और बारिश होना बेहद जरूरी है उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि बीते सालों में किस तरह से बड़ी बड़ी आपदाएं आई हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मौसम के बदल जाने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, पोल्यूशन के कारण हुआ है। अब ऐसे में समय पर बर्फबारी हो जाना न सिर्फ पर्यटन के लिए जरूरी है, बल्कि जो थोड़ी बहुत खेती उत्तराखंड में होती है उसके लिए बहुत जरूरी है। फसलें समय से, फसलों को बर्फबारी की भी जरूरत होती है, क्योंकि उस क्षेत्र में इसी तरह की खेती होती है, और लोगों के लिए भी बेहद जरूरी है। हम देख रहे थे कि पिछले दिनों लोगों को स्वास्थ्य संबंधी भी काफी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी। सूखी ठंड बहुत जानलेवा साबित होती है।
जी बिल्कुल नीतीश साहब, बात की जाए जिस तरीके से पहाड़ी लोग हैं, जब लोग वहाँ के लोग हैं, स्थानीय हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी आप समझ सकते हैं जिस तरीके से बच्चों का यानी कि लोगों का पालन पोषण होता है, उसी तरीके से लोगों की जो बॉडी होती है वो अपना आकार ले लेती है, यानी कि वो उसी तरीके की अपनी आदतें बना लेती है। तो जी। बॉडी जब लोगों को जिस वक्त पे बर्फबारी का सिलसिला पहाड़ों क्षेत्रों में लगातार जारी रहता था, उस वक्त पे अगर बर्फबारी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को इस वजह से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। और जिस तरीके से बात की जाए मैदानी क्षेत्रों में, तो मैदानी क्षेत्रों में ठंड ज्यादा पड़ने के कारण, हाँ। सूखी ठंड पड़ने के कारण जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को इसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि लगातार सूखी ठंड पड़ने से लोगों को काफी बीमारियां भी बिल्कुल, देखने को मौसम मिली। का हर सर्दी रंग जुकाम जरूरी का है और ऐसे में सर्दियों में अगर बर्फबारी ना हो तो सर्दियों का लुत्फ कैसे आमजन और पर्यटक लेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, बात एक अहम खबर की। गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह आयोजित हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल हुए हैं। बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में उत्सव का माहौल है। कार्यक्रम को लेकर हरिद्वार में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भक्तों से मुलाकात की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हरिद्वार में गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के राज्यपाल शामिल हुए। इस दौरान बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। भव्य और दिव्य रूप से आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह में देश के कोने कोने से गायत्री परिवार के अनुयायी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसको लेकर हरिद्वार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर तैनात रहे। वहीं प्रवेश मार्गों पर सघन जांच के साथ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं और अतिथियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल ने सबसे पहले गायत्री तीर्थ की अखंड ज्योति के दर्शन किए और उसके बाद भक्तों से मुलाकात की। वहीं स्थानीय लोगों में भारी उत्साह का माहौल देखने को मिला। और हरिद्वार में अपर्णा यादव तलाक के सवालों पर भड़की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीडिया के सवालों से बचती दिखी अपर्णा यादव। नहाते वक्त महिला का वीडियो बनाया गया। अपर्णा यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव हरिद्वार में मीडिया के सवालों पर भड़क गई। तलाक की चर्चाओं के बीच पहली बार उत्तराखंड पहुंची अपर्णा यादव, जहां गंगा स्नान के दौरान न्यूज इंडिया के कैमरों से अपर्णा यादव बचती दिखी और मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। वहीं अपर्णा यादव ने आरोप लगाया कि नहाते वक्त उनकी तस्वीरें ली गई और वीडियो जबरदस्ती ली जा रही है। स्थिति को संभालते हुए सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें छाते की आड़ में वहां से बाहर निकाला। ये घटना हरिद्वार के यूपी सिंचाई विभाग के वीआईपी घाट की है, जहां अपर्णा यादव गंगा स्नान करने पहुंची थी। आरोपों के बाद घाट पर कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आईं। प्रतीक को आपको नहीं, आप इस तरह से करेंगे। खटीमा में बसंत पंचमी के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया गया, जहां लाल कोठी में आयोजित मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया और प्रसाद चढ़ाया। लाल कोठी मंदिर के प्रति स्थानीय लोगों की गहरी आस्था है, जिसमें नगर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं। इस अवसर पर लगे मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए कई प्रकार के खेल, खिलौने और दुकान लगाए गए हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात सुचारू रखने के लिए पुलिस का सहयोग रहा। क्षेत्र के लाल कोठी स्थान पर लोगों के रंग मंत्र संस्कार, उपनयन संस्कार, वैदिक संस्कार, हवन इत्यादि कार्य किए जाते हैं। ये पवित्र स्थान, इस भूमि की जो गाथा है वो इसी बसंत पंचमी के दिन विशेषकर उपनयन संस्कार, कर्णवेद, यज्ञ, पवित्र वेदारंभन
ये संस्कार यहाँ पर किए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चारों ओर यहाँ पे लोग व्रतबंध कराने आए हुए हैं और कई सालों से यहाँ पे इसी प्रकार से लोग व्रतबंध कराने आते हैं। सुबह 4 बजे से यहाँ पे बिल्कुल पैर रखने की जगह भी नहीं है। ये हमारे पुराने ज़माने में माना जाता है, बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, जो इस दिन लोग व्रतबंध करा के अपने शरीर की शुद्धि करते हैं और माँ शारदा, गंगा के रूप में माँ शारदा की डुबकी लगाकर अपने जितने भी पाप हैं, जितने भी वो हैं, उनको पीछे छोड़कर आगे से नई शुरुआत करने के लिए यहाँ पे लोग आज के दिन में अपना व्रतबंध। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।